दिल में दर्द, चेहरे पे उदासी, साल भर की कमाई पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ रही है, जिससे किसानों की ये कहानी एकदम अलग दिख रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील बिस्वा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जहांगीराबाद के छठवान गांव की। यहाँ पर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रुक रुक हुई भारी बारिश के चलते किसानों की खेत में खड़ी फसल गन्ना, मक्का और उड़द की पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अगौती की फसल जो धान की पक गई थी, जिसको किसानों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मंजर भी देखने को मिलेगा। कटी हुई फसल पानी में पूर्ण रूप से तैर रही है। यही नहीं, कटी हुई फसल पूर्ण रूप से पानी में जम गई है, जिससे किसानों के सामने एक अहम सवाल है कि उनके परिवार का आने वाले समय में कैसे जीवन यापन होगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी लिखाई और आने वाला जो समय है उनके लिए कितना कठिन होगा। इस बात को जानने के लिए हमने छठवान गांव के निवासी हरिनाम वर्मा से जब इन सब सवालों पे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती थी, जब बहुत पीछे से पानी छोड़ा जाता था तब बाढ़ आती थी। इस बार 4 अक्टूबर से और 7 अक्टूबर के बीच में जो पानी गिरा है, काफ़ी पानी गिर गया। उसमें हम लोगों का धान जो पका लगा हुआ था वो सब सारा धान एकदम से लेस गया, सारा धान एकदम से गिर गया। और हम लोगों की लागत इतनी आई थी कि धान रोपाई से लगा करके और सिंचाई तक और कीटनाशक दवा और खाद तक मिला करके 7,000 रुपये बीघे इसकी लागत आई थी। इसलिए हम लोग इस कदर से परेशान हो गए, इतना कर्जा लेकर के हम लोगों ने इसकी फसल यानी कि फसल की बुआई की थी, लगवाई थी। इतना कर्जा हो गया और हम लोगों के पास अब खाने के, बच्चों को खाने के लिए और अपने खाने के लिए और जानवरों को खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। एक बीघे में अनुमान था मेरा, एक बीघे में 6 से लगा करके 7 कुंटल प्रति बीघे में धान पैदा होता। यदि ये जल ना आया होता, यदि इतनी बारिश न हुई होती तो हम लोगों को कम से कम बीघे में 6 कुंटल का धान पैदा होता। बाढ़ आ गई, इसलिए हम लोगों को मुश्किल से 10% धान निकालना मुश्किल है। सब सारा धान जम गया है। इतना नुकसान हुआ, 7,000 रुपये बीघे लागत आई थी, सारा का सारा चला गया। उसमें 1% भी हम लोगों को मिलने की उम्मीद नहीं है। बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे जब खेती में हम खेती पर ही डिपेंड हैं। जब खेती में कुछ पैदा ही नहीं होगा तो हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। यही सब दिक्कतें हैं हम लोगों के सामने। यदि हम लोगों को कुछ राहत मिल जाए तो हो सकता है बच्चों का पालन पोषण ही हो सके, उनका पेट पूजा ही हो सके। आने वाली फसल भी हम लोगों को अभी इतना जल भरा हुआ है कि 1-1.5 महीने में तो पानी निकलने वाला नहीं, इसलिए आगामी फसल मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। समस्या ये है, पहले तो सूखे के मार से हम लोग परेशान थे। पानी टेबल से लगाते बहुत परेशान हुए और जब फसल पक कर के कटने वाली हुई तो बाढ़ आ गई। बाढ़ में फसल सब डूब गई। थोड़ी बहुत है तो काट रहे हैं और 1,000 परिवार हैं और 1,000 परिवार में कम से कम 6-7 हज़ार आबादी है। इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है बाढ़ के जरिए और सब फसल तैर रही है, कुछ कटी हुई तैर रही है, कुछ किसान थोड़ी बहुत काट रहे हैं। असंभव इसलिए है कि यहाँ का पानी जल भराव है वो कम ही नहीं होगा तो गेहूँ बोया जाएगा जो चीर फाड़ कर, तो वो भी होगा नहीं। तो इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि कुछ दिलाने की कृपा करें और जिससे हम सब परिवारों का पोषण चल सके। अपने समुदाय के किसानों की इस समस्या पर हमने मीटिंग एवं स्क्रीनिंग करते हुए समस्या समाधान के लिए जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक फसलों की क्षति का सवाल है, वो 55 ग्रामों में प्रभावित हुए हैं। उसका भी हमारे पास सर्वे आरंभ कर दिया गया। काफ़ी गाँव में हमने सर्वे करा करके ये राहत की वेबसाइट होती है उस पर अपलोड करना हम लोगों ने आरंभ कर दिया है। तो शीघ्र ही इसको भी 3-4 से कार्य दिवस में हम लोग इसको पूर्ण करा करके जो भी अन्य सहायता होगी दे देंगे। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।